गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और सुनाएं, क्या हाल हैं आपके? सब मज़ा में? आ जाओ दोस्तों, ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें रिवाइज स्टेज पे चल रही हैं और आज कुछ एडवांस वर्जन है। ठीक है, देखो यार मेरे बच्चों, एक बार एसएससी ने एक सवाल दे दिया और वहाँ पे एसएससी ने बच्चों को फंसा दिया। सवाल ये था कि 10 की पावर 5 थीटा प्लस कोट की पावर 5 थीटा, बहुत बड़ा फेमस सा क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू 123 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा? दो सेट थे, एक सेट के अंदर ये वैल्यू 123 की जगह 25 थी और ये सवाल पूछ डाला। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि मेरे प्यारे बच्चों, उसके पास ऑप्शन की कमी है। ऑप्शन की कमी मतलब, हाँ, x प्लस 1/x वाला आज 100% ख़त्म कर लेंगे। ऑप्शन की कमी का मतलब उसके पास क्वेश्चन बनाने के नए नए तरीके नहीं है अब उसके पास। अब जो पूछ रहा उसी से उल्टा सीधा करने पूछेगा, क्योंकि इसमें जो छेड़खानी की जितनी गुंजाइशें थी वो सारी हमने ख़त्म कर ली। तो अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दुनिया जहान में इतना कोई विद्वान नहीं है, अगर आप सच मायने में देखें तो ये x की पावर 5 है। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते नहीं है तो कोट 1/10 होता है, तो यानी 1/x की पावर 5, ये 25 है। और आपसे पूछा है दोस्त x प्लस 1/x। मैं क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता इस सवाल को। ये सवाल दो ही तरीके से सोल्व हो सकता है। पहला तरीका ऑप्शन से, कि x प्लस 1/x की ऑप्शन में वैल्यू दे रखी होगी, वो पुट कर दो, सोल्व करके आंसर निकालो। जैसे इस वाले ही सवाल के मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 3, 4, 5, 6। तो बताओ यार x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, जयपुर में बारिश तेज है अंकित, पता है भाई। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लूँगा। कैसे? कि x प्लस 1/x की वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ। अगर मेरे बच्चों में x प्लस 1/x की वैल्यू 3 मान लूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7। अच्छा, आपको तो फार्मूला मैंने लिखवा रखे हैं, मतलब कराए थे पावर 5 वाले। हाँ है ना, कराया था ना पावर 5 का यहाँ पे बोर्ड पे। तो बोर्ड पे पावर 5 कराया था, तो वहाँ बताया था कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू होगी उसमें कुछ नहीं करना, एक बार स्क्वायर करना है। तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7। एक बार क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27 में 3 गया 18, और फिर माइनस ए कर देना थी। तो देखो 18 7 126 होता है, माइनस 3 करा तो उत्तर आया 123। यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मुझे चाहिए 25, जबकि आ रहा है 123। हाँ है ना? कैसे हैं सर जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। इस बात को मैं लिख भी देता हूँ कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो दोस्त 123 होगी। अब सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब आ जाओ कहाँ पे? 4 पे। अब 3 की जगह 4 पे आ जाओ, क्योंकि बी ऑप्शन ले रहे हैं, ए ऑप्शन तो सेट नहीं बैठा, 4 लेते हैं। तो पावर 5 निकालनी है, तो यहाँ से करोगे जब, तो एक बार स्क्वायर करो तो 4 का 16, 16 में 2 गया 14। एक बार क्यूब करो तो 52 आएगा, माइनस 4 करो, बताया था ना, एक बार स्क्वायर फिर क्यूब मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर माइनस। तो 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 5 70 और 2 72, माइनस 4। उत्तर आया 724। एक बार कैलकुलेशन देखना सही की कि गलत की। 724 है कि कुछ और? जी 724 है कि कुछ और? 724 है, बिल्कुल ठीक।
तो यहां से एक रिजल्ट और भी बना दिया कि अगर ये वैल्यू x 4 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होनी है? तो ये वैल्यू होनी है 724। ऐसे ही दोस्त, अगर आप इसकी वैल्यू 5 लेते ना तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 25-25 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जानी? 25-25 आ जानी। सोल्व कर लेना, 25-25 आएगी। यानी अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये वैल्यू 25-25। एक बार इन तीनों को पढ़ लो, इन तीनों को पढ़ लो। सर थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही होगी आप सबको। अब ठीक है? अरे ठीक है कि हाँ, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये है गणित और उसे सवाल बनाना है, वो कुछ भी बना लेगा। वो अच्छे से जानता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चा एक एक चीज़ों को तैयार करे बैठा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे कि मैं इन चीज़ों पे जाऊं ही ना, मैं इन चीज़ों पे जाऊं ही ना, बस हल्के हल्के सवाल कराओ और करके निकल जाऊं। लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आज की जो क्लास है उसमें हो सकता है कि बहुत सारे मित्र ऐसे हों जो नाराज हो जाएं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नाराज हो जाएं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा। ये उन्हीं को समझ आएगी जो बेहतरीन तरीके से और भयानक तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब एक एक चीज को नजर में बैठाए हुए हैं, एज ए टीचर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, 25-25 गलत नहीं है दोस्त, मैं बता देता हूं। तुम अंग्रेज जितने बड़े हो गए हो ना कि तुम मानते भी नहीं हो। करोगे ना पावर 5 तो पहले निकालना स्क्वायर, तो 5 का 25 में 2 हो गया 23, फिर निकालना क्यूब 110, फिर -5, तो 0 3 3 2 5 2, -5 करोगे तो 25-25 ही तो आया। इतना अंग्रेज क्यों बनते हो? हैं? बाजीराव की तलवार पे कभी धोखा नहीं करते, शक नहीं क्या करते। चलो समझो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज की क्लास थोड़ी गलत है, मतलब आपको बहुत गहराई में चीजें, जब तक ऑब्जर्वेशन जबरदस्त नहीं होगी ना, काम नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त हो। ठीक है, आप कहेंगे जी जबरदस्त की कुछ बात नहीं सर, हम ऑप्शन से कर लेंगे। बेटा नहीं कर पाओगे। पता है क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हरामखोर हो जाता है, और वो हरामखोरी क्या करेगा, कह देगा कि बताइए x³ + 1/x³ क्या होगा। ऑप्शन दे देगा क्यूब के, और दे रखा है ये, हाँ है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? ऑप्शन दे देगा क्यूब के और पूछ रहा है, दे रखी है ये चीज। ऐसी स्थिति में पंकज भाई लेट होने से बात नहीं बनेगी, सवाल होगा ही नहीं, हाँ है ना? तो ऐसी स्थिति में सवाल आपकी ऑब्जर्वेशन पे आधारित होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी खतरनाक है, कितना खतरनाक तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। ये सारी चीजें इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब मैं सवालों पे आता हूं और इस उम्मीद के साथ आता हूं कि आप बहुत सारी चीजें तैयार करके आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं करके आ रहे हैं तो आपको पछताना होगा। तुम्हें हंसना भी होगा, तुम्हें रोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। करो मेरे बच्चे, बताओ जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया दोस्त, इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर पे आना पड़ेगा। तो x² + 1/x² क्या होगा? आप जानते हैं बड़ी पावर से छोटी पावर 2 जोड़ के 79 में 2 जोड़ा 81 का वर्गमूल 9, बस। अब समझो इसी का क्यूब कर रखा है उसने। अगर मैं इसको m मान लूं और मैं इसे m + 1/m लिख दूं तो मेरे बच्चों ये कुछ नहीं m³ है, क्योंकि x² का क्यूब ही है।
तो आपसे पूछा है एम क्यूब प्लस 1/m³। हाँ है ना, पावर घुमा रखी फालतू की। तो फार्मूला होगा 9 का क्यूब 729 माइनस 3 गुना 9। तो देखो 9 आया, 9 3 27 आया भाई, यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट 7 आएगा, 9 3 27, 9 में 7 गया 2। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 हो वो आंसर है ए ऑप्शन का। क्लियर है? बहुत सारे तरीकों से आपको जाना पड़ेगा। अब बच्चा सोचे जाए कि अरे ये तो टीचर ने बकवास कर दी, पावर 10 दे दिया, 10 टीचर ने बताया नहीं कभी। जबकि अगर सच मायने में आप देखो तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को आपको समझाने के लिए m बोल दूं तो ये 1/m+1/m है, और ये एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 5, 5 दूनी 10, तो ये m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5 दे रखा आपको। कितना है बाबू? 2525। अब अगर ये चीज याद है तब तो बहुत जबरदस्त है, अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत फंस जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा कि आज की क्लास आपको करनी पड़ेगी खुद के मन से तैयार। ठीक है, आते हैं जी, मैं घबरा रहा हूं इस चीज में। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। देखिए यार, आप जिसको भी ये सवाल समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का है। सीकेंट को हम 1/कोस लिख सकते हैं, तो कोस थीटा को अगर मैं x मान लूं तो ये x की पावर 5 है, तो सीकेंट 1/कोस हो जाएगा, तो 1/x की पावर 5। अब देखो कितनी बड़ी शैतानी करिए, और पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x²। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पल्ले पड़ती, मार दो गोली। आप इसको बताओ, इसको छोड़ दो, ये सवाल है। अब देखो ऑप्शन से कैसे जाएं, इससे तो जाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑप्शन से। हाँ या ना? तो अगर याद है तो बहुत सेकंडों में काम हो जाएगा। कैसे कि 123 किसका निकलता है? 3 का, तो 3, अब x प्लस 1/x 3 है, तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 हो गई। हाँ है ना? पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। बताओ जी। अब देखो घुमा गया ना कहानी, पावर 4 दे गया, 6 बैठा आ गया। अभी बना दी, 9:30 क्लास खत्म करके फिर लूंगा। मेरा खाना गर्म ही रखना, ठंडा मत करना। आइए यार, हाँ भाई सही कह रहा, ढक्कन में लेंगे आज दवाई। देखो जी, मैं दोनों तरीके से भी समझा सकता हूं, लेकिन मित्र आप बताओ कैसे समझाया जाए? आप बताओ कैसे समझाऊं मैं? देखो यार, मुझे ये बात पता है कि यहां जो भी वैल्यू लिखूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहां लिखूंगा, उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल करूंगा तो निकल के आएगा मेरा x² प्लस 1/x²। ये बात मैं समझता हूं, हाँ है ना? तो मैं अगर तुक्केबाजी लगाऊं तो 66 में 2 जोड़ के तो 68 बना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। 62 में 2 जोड़ के 64 बना। 47 में 2 जोड़ के 49 बना। 23 में 2 जोड़ के 25 बना। हरामखोरी हर जगह हो गई। लेकिन दिमाग लगाइए, क्या अगर मान लीजिए मैं 23 ले लेता हूं तो यहां वैल्यू मान लो ऑप्शन में इसका आंसर 23 होता, तो 23 में 2 जोड़ा 25 यानी 5 आ जाता। अब इसका कुछ नहीं कर रखा है, इसका क्यूब कर रखा है। अगर देखोगे 2 3 6 यानी क्यूब कर रखा है, तो हमें पता है कि 5 का क्यूब करेंगे ना तो 140 होगा या 110 होगा, वो तो 488, तो बहुत बड़ी वाली बात हो गई, यानी ये गलत है। अब आते हैं 47 पे। 47 लेंगे अगर यहां पे हम मेरे भाई, तो यार 47 में 2 जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। हमें पता है 7 का क्यूब 343 और घटाना है, तो ये तो वैसे भी उत्तर नहीं आना। 62 में 2 जोड़ा 64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो ये वैल्यू 8 है और 8 ही आंसर है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से 8 3 24, 3 गुना 8 घटाओगे, यही उत्तर आ रहा होगा 488। हाँ है ना? बहुत सारे तरीकों से इधर उधर से घुसना पड़ेगा सवाल में। मैं वहां से क्यूब वाले फंडे से भी समझाता हूं।
बात आई बेटा समझ में? यानी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है तो सवाल निकल जाएगा, अगर ऑब्जर्वेशन जबरदस्त नहीं है तो दिक्कत फंसेगी सवाल में। पक्का? बढ़े आगे, बढ़ते ही हैं क्योंकि हम काफी दिन से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बताओ जी। ऐसा करो, इस क्यूब वाले को देखो यार, मैं कहता नहीं हूं कि रटो, ठीक है, लेकिन पेपर में कुछ ऐसा बना देगा तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर रटी हुई चीजें होंगी तो जल्दी हो जाएंगे। आपके मन में ये होगा कि सर बहुत रटाने की कह रहे हैं। मैं रटाने की कह नहीं रहा हूं, परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप याद कर लोगे, याद करने का मतलब प्रैक्टिस में डाल दोगे वो चीज, तो मजा आ जाएगा आपको ऑप्शन से। ठीक है, क्या कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है और मैं कहूं पावर 5 निकालो, तो पहले आपको निकालना होगा स्क्वायर, फिर आपको निकालना होगा क्यूब, इनकी गुना करनी होगी, तो स्क्वायर होगा 3 का 9 2 11, और क्यूब में क्या करना है, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 27 और 9 36। जब सोल्व करोगे तो इससे इस करोगे x की पावर 5 आया, इसको इससे करोगे माइनस x आया, माइनस 1/x आया, इसको इससे करोगे प्लस x आया, इसको इससे करोगे माइनस 1/x की पावर 5 आया। सोल्व करोगे तो 6 और 3 9 396 आया। x माइनस 1/x, भाई इस बात को कैसे भी लिख लो, गुना करके प्लस आगे लिख लो, माइनस पीछे लिख लो, एक ही बात है, फर्क क्या पड़ा। तो यहाँ प्लस x माइनस 1/x लिख देते हैं। अब आप जानते हैं इस बात को कि इतने पार्ट की वैल्यू सवाल ने क्या दे रखी, 3, तो प्लस 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 396 में से 3 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा 393। तो आप कहें तो मैं इसको भी रिजल्ट के रूप में लिख लेता हूं, पता नहीं कहां टकरा जाए, कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो भैया x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू है वो 393। वैसे जहां तक मेरी सोच जाती है, आपको सवाल या तो 25-25 पे घुमाएगा या 123 पे, और कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे मेहनत, और रटना मत बिल्कुल भी, रटने का मतलब मेरा ये रहता है कि इसको लिख लो, कॉपी में नोट्स बना के लिख लो, काम आएगी ये चीजें, ठीक है। और दूसरे के इंतजार में मत रहो कि दूसरा पोस्टर बना के देगा। मेरे तो 1 सेकंड लगना, मैं आज डाल भी रहा हूं सारी चीजें जितनी अभी तक की हुई है, लेकिन वो रत्ती भर भी काम नहीं आनी आपकी, ठीक है। गलत कर दिया क्या मैंने? देखना है 393 ही है, कुछ और है? तीन सौ तिरानवे ही आना है यार। रोंग रोंग कैसे? सही है भाई, देखो कैसे कैसे गलत कह रहे हो आप। यहां किया था तो 3 का क्यूब ना 3 का वर्ग 9, और माइनस का इधर जोड़ेंगे प्लस आता, 3 9 और 2 11 आया। जब क्यूब निकालेंगे तो माइनस वाले का 36 आना है, माइनस का क्यूब निकालना है, तो ठीक तो है। 6 3 9 और 3 396 प्लस 3 था उधर जाएगा, माइनस का होगा तो 393 ही तो आएगा। अरे हराम करो, माइनस होगा प्लस क्यों होगा? अरे गधो, माइनस 1/x प्लस x था ना, मैं इसको x माइनस 1/x लिख दूं, कोई बुराई है इसको लिखने में? करेक्ट है बिल्कुल। तुम्हें भी दिक्कत बहुत है। ऐसे ही भाई मेहनत कर लेना, बाकी मर्जी तुम्हारी है कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 4 हो तो पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। मैं बता देता हूं कैलकुलेट करके। 4 का वर्ग 16 2 18 और ये हुआ 76 माइनस 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कर लेना यार, अब कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। मैं अपने आगे की बात पे आता हूं। हाँ, अब मैं सवाल पे आ जाता हूं। अब मुझे दिखाई दे रहा 82, और 82 यार बहुत छोटा है। इसलिए छोटा क्योंकि मुझे पता है कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 होती ना, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 अभी मैंने पढ़ी है कि 393 होगी। कितनी होगी दोस्त? 393। जबकि ये 393 से भी छोटी है, इसका मतलब 100% ये वाली जो वैल्यू है ना,
ये 3 से छोटी है, 3 से छोटी क्या होगी 2। अगर हम इस वैल्यू को 2 ले लें तो पावर 5 कैसे निकलेगा, पहले स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग 4 और 2 6, फिर क्यूब करोगे 2 का क्यूब 8 और 3 दूनी 8 6 14 और फिर -2 कर देना, 14 6 84 में 2 गया 82, आंसर आ गया। इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ नहीं, क्या है 2। x माइनस 1/x की वैल्यू 2 ही सेटिस्फाई से करेगी, पक्का। क्या करेगी भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी। तो पूछ रहा है कि क्यूब की वैल्यू बताओ, तो क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 8 6 14, तो आंसर 14 आ जाएगा। अब कितना फास्ट आप इसका असेसमेंट कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक्स क्यू माइनस 1/x क्यूब की ऑप्शन से वैल्यू लेके कर लें, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करके भी देखते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं ये देखूं कि यार एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो हो सकता है 12, तो हमें पता है कि फार्मूला ये होता है कि के क्यूब प्लस 3k, तो k की ऐसी वैल्यू सोचो कि 12 आ जाए, तो 2 की पावर 3 2 लेते हैं तो 2 3 8 और 2 3 6 8 6 14 नहीं बन रहा, छोड़ दो, और 1 लेंगे तो 4 बनेगा, 3 ले लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब 12 के बाद 14 तो जैसे ऑप्शन था 76 लेके देखते हैं कि 76 बन रहा है, तो भैया 3 का क्यूब 27 नहीं बना, 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, 64 और 12 76 बन रहा है, ये सही है। इसका मतलब हम 76 ले सकते हैं, तो यानी k की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, तो x माइनस 1/x की वैल्यू 4 ले सकते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पावर 5/80 हो सकता है, तो नहीं, तो वहां पे फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी कि यार हमने पावर 5 x माइनस 1/x 3 रखा था, तभी देखा था x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 393, ये तो उससे भी छोटा है, तो इसका मतलब 4 से नहीं, 4 से छोटी वैल्यू पे ही सेट होनी है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, पक्का। आइए करो दोस्त। कृष्णा कौन सा बुक लूं भाई, जो तेरा दिल करे वो बुक ले ले, 500 बार मैंने समझा दिया कि कौन सा बुक लेना है। देखिए यार, ध्यान से समझिए, मुझे यहाँ एज ए स्टूडेंट 2-3 चीजों पे काम करना होगा। पहली चीज ये कि यार अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट के है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी, मतलब यहां पे मान लेते हैं a है, तो अभी बताया था कि इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो a रूट ए माइनस होगा 3 रूट ए, ये फार्मूला है ना क्यूब का, तो रूट ए पूरे में से कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा a माइनस 3, हाँ है ना। दूसरी चीज ये कि अगर x माइनस 1/x हो बराबर रूट ए, यानी रूट में कोई वैल्यू है, तो ध्यान रखना कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी, जब इसी तरीके से सोल्व करोगे तो a प्लस 3 रूट ए होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने सवाल में आपको ये दे दिया कि बेटा x माइनस 1/x की वैल्यू रूट 5 है, तो बताओ बेटा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो अगर आपको ये चीज हल्की सी भी याद है, तो आपने देखा 5 3, तो 5 में 3 जोड़ा 8 रूट 5 होगा। अगर मैं ये कह दूं, बात आ रही है यहां तक समझ में, ये बात क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ रही है समझ में। ऐसे अगर मैं यहां कह देता कि x प्लस 1/x की वैल्यू 19 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है प्लस वाले केस में 3 घटाते हैं तो 19 में से मतलब रूट 19 होती है, रूट वाला क्योंकि नंबर सीधा होता है तो हमें याद भी है, अगर रूट में हो तो 19 में 3 गया 16, तो 16 रूट 19 हमारा आंसर होगा। अब पेपर में कैसे सवाल आ रखे उस पर आते हैं। यहां ये कह रहा है जी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। मेरे पास 4 ऑप्शन है, 0 मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 हो, उसी स्थिति में ही x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 होती है। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले।
जहां x की पावर 6 की वैल्यू -1 थी। याद है ना, x की पावर 6 की वैल्यू क्या थी? -1। फिर से समझा, अगर x प्लस 1/x √3 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 होती है। हाँ है ना। तो दोस्त यहां पे हमें इस बात को समझना था कि अगर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू में डी ऑप्शन ले लूं, 0 ले लूं, तो ये तो तभी संभव था जब x प्लस 1/x √3 होता, और √3 का वर्क करते तो आता 3, 3 में से 2 घटाया 1 आ गया, तो x² प्लस 1/x² आता है 1। और मैं अब इसका कितनी भी बार वर्क कर लूं उत्तर -1 ही आएगा। याद भी होगा, शुरुआत में ये चीज पढ़ाई थी। तो 142 कभी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x³ प्लस 1/x³ का 100% जो आंसर होगा या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तीनों में ही रूट लगा हुआ है। हाँ है ना। अभी मैं एक कदम पीछे समझा के हटा हूं, था क्या? प्लस था माइनस? प्लस है। तो प्लस है तो मैं एक कदम समझाया है अभी, क्या कि बेटा अगर x प्लस 1/x √a है तो x³ प्लस 1/x³, ध्यान रखना, अगर a है रूट में तो √a तो होगा ही, आगे a-3 लिखा होगा। समझ गए जी? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मैं ऑप्शन पे आता हूं कि 3 कौन सा कम है। 15 में से 3 घटाया 12, गलत ऑप्शन। 14 में 3 घटाया 11, गलत है ऑप्शन। 14 में 3 घटाया 11, ये मेरा आंसर होगा। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे ही तुक्केबाजी लगाऊंगा। ठीक है, आप कहे जी हमें सोल्व करना है, आप सोल्व करिए। कैसे करें? तो फिर आपको देखना है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 142 है। अगर मैं कहूँ स्क्वायर निकालो तो 142 में 2 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल 12। इससे आना पड़ेगा दोस्त आपको x प्लस 1/x पे। ये क्या होगा? 2 जोड़ के वर्गमूल √14। फिर आपको क्यूब निकालना है तो 14 में 3 गया 11, √14 आपका आंसर आ जाएगा क्यूब का। समझ रहे हैं? जितनी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त रखोगे उतना ही काम करेगा पेपर में। ठीक है, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया इस चैप्टर में। छठा था ना ये? ठीक है, करो जी। मैंने भाई जितने टीचर पढ़ा रहे सबके क्वेश्चन उठा लिए, यूट्यूब उठा लिया पूरे का पूरा, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के उसमें से हर टाइप उठा ली है। ना किसी टीचर को छोड़ा है, ना किसी बुक को छोड़ा है, ना कोई मॉक टेस्ट वोक टेस्ट छोड़े, सब उठा लिया आपके लिए। इसीलिए हमें टाइम भी लग रहा है। हाँ भाई, कल क्लास होगी, सबसे आखिरी में टाइम डिस्कस करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे इसकी, सिर्फ पढ़ाई पे आ जाइए। आज की क्लास थोड़ी सी बेकार है ना, तो मैं पहले इसको सुलटाना चाह रहा हूं कि बच्चे गाली ना बके आखिरी में। देखिए यार, फिर वहीं आके फंस गए हम, क्या कि x³ -1/x³, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको आगे लिख देता हूं समझने के लिए, m² -1 और ये रूट वाली वैल्यू m² -1। गौर से देखो दोस्त, अभी हमने एक फंडा सीखा भी है यहां कि अगर x -1/x दे रखा है और x³ -1/x³ है, तो जो रूट में वैल्यू होगी उससे 3 बड़ी वैल्यू आगे लिखी होगी। हाँ है ना। तो मैं इसका उल्टा भी आपसे कह सकता हूं। मैं आपका उल्टा इन द सेंस कैसे कह सकता हूं? मैं ऐसे सवाल दे सकता हूं आपसे पेपर में, क्या कि मैं आपको कह दूं कि देखो बेटा, अगर x³ प्लस 1/x³, अगर ये वैल्यू a-3 √a है, तो बताओ बेटा x प्लस 1/x क्या होगा? तो उल्टा भी आपको समझना होगा कि यार ये 100% फिर √a होगा, तभी तो इसका क्यूब करके वैल्यू आने लग रही है। हाँ है ना। तो ऐसा कुछ भी बना सकता है, वो ऐसे दे सकता है कि अगर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू x² थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अरे मिट जा खसम, x² -16x प्लस 25 है, और यहां लिख देगा x² -16x प्लस 22 है।
तो कहेगा बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये देखना है कि यार देखो दोस्त, जो यहां लिखा हुआ है उससे 3 कम यहां लिखा होगा। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 16x एज इट इज है, 25 से 3 घटा रखा, मतलब इससे 3 घटाया है, 3 घटते ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी x माइनस 1/x वो ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 थी और कुछ नहीं थी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ भी दे देगा यहां से भाई, सवाल फंसाना ही तो है, लिख देगा यहां वाई स्क्वायर माइनस 16 और वाई स्क्वायर माइनस 19। बताओ जी x प्लस 1/x क्या होगा। तो यहां हमें खुद से ही अपनी ऑब्जर्वेशन दौड़ानी होगी कि यार देखो यहां जो लिखा उससे 3 कम यहां लिखा हुआ है। आप कहें 3 कम दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, जब 3 घटाओगे तो दिखाई दे जाएगा 3 कम, हाँ है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू थी वाई स्क्वायर माइनस 16। तो कुछ भी सवाल बना के फेंक देगा। सेम यही चीज अगर प्लस में हो ना, प्लस की जगह माइनस में होती तो ऐसे सवाल देता, कैसे कि एक्स क्यू माइनस 1/x3 अगर a प्लस 3 रूट a है तो बताओ बेटा x माइनस 1/x क्या होगा। तो 100% रूट a ध्यान रखना है। अब पेपर में सवाल क्या देगा, सवाल ऐसे लिख देगा कि x3 माइनस 1/x3 बराबर, यहां लिख देगा a स्क्वायर माइनस 16 और यहां लिख देगा a स्क्वायर माइनस 13। अब बच्चे को क्लिक ही नहीं होगा कम वाली ना, तो हमने पढ़ा है यहाँ 3 ज्यादा, वो कहेगा यार 16 है तो 13 कम हो रहा है। जबकि सच्चाई में अगर आप इसमें 3 जोड़ दोगे तो माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13 ही तो रह जाएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब फिर इसकी वैल्यू क्या रह जानी सीधी सीधी, तो इसकी वैल्यू रह जानी a स्क्वायर माइनस 16। कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा भाई यहां तक की बात पे। पक्का? रिवीजन स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा आप टेंशन नहीं ना लो। इस सवाल को देखते हैं। तो x माइनस 1/x क्या होगा। आप कहोगे देखो सर ये माइनस है, जो यहां वैल्यू लिखी है उससे उसमें हमें 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या यही वैल्यू आ रही है, तो हाँ आ रही है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 100% m स्क्वायर माइनस 4 होगी, m स्क्वायर माइनस 4 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ है ना। क्या होगी भाई m स्क्वायर माइनस 4। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x²। अब इस कहानी को भी समझते हैं यार, आ जाओ जरा। ये बताओ यार अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। बताओ यार, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी मित्र। तो आप कहोगे ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 4। और मैं कह दूं कि यार x स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगी। तो आप कहोगे देखो सर ध्यान से लगाओ दिमाग, क्या दिमाग लगाओ सर, कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा है, यानी ये तैयार हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी से, हाँ है ना। a माइनस बी और a प्लस बी से तैयार हो रहा है, समझो जरा। a माइनस बी और a प्लस बी से तैयार हो रहा है, तो a प्लस बी x प्लस 1/x था a, और x माइनस 1/x आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 4। इस बात को समझो, हाँ या ना। देखो इसकी तरफ, रिवीजन स्ट्रेटजी मैं अपने आप बताऊंगा, अभी तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं सब चीजें बताऊंगा, परेशान ना हो। जब मैंने तुम्हारे साथ शुरू किया है तो तुम्हारे सिलेक्शन तक साथ हो। अगर x माइनस 1/x a है और मैं कहूं बेटा x प्लस 1/x बताओ क्या होगा, तो आपको पता है ये वैल्यू हो जानी a स्क्वायर प्लस 4। अब मैं आपको कहूँगी बेटा ये बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा, तो आपको मन मन में ही सोचना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दौड़ाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस वाले की वैल्यू है रूट a स्क्वायर प्लस 4
और माइनस वाले की वैल्यू है ए, तो यहाँ ए लिख दें। तो ये मेरा आंसर है। हाँ है ना, चीज़ें बहुत फास्ट करनी है, स्पीड बनानी है, तो ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब आते हैं कहानी पे यहाँ। तो बेटा अगर आपके पास माइनस एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र निकालना है, तो इसमें क्या फार्मूला लगना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू तो दे ही रखी है आपके पास, क्या, एम स्क्र माइनस 4। हाँ है ना। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वन बाई एक्स की। तो x प्लस वन बाई एक्स की क्या वैल्यू होगी जी, बताया था माइनस है, तो इसकी वैल्यू होगी इसके वर्ग में 4 जोड़ दो, इसके वर्ग में 4 जोड़ दो दोस्त। तो इसके वर्ग में 4 जोड़ दो, तो इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा एम स्क्र माइनस 4। इसमें 4 जोड़ दो, तो 4 जोड़ोगे, 4 से 4 कटा, बचा एम स्क्र। तो ये उत्तर आ जाएगा। एम स्क्र कहीं नहीं लिखा रहे, देखना भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, कहीं किसी में भी टेक लो यार, यहां लगा लो, एम स्क्र इंटू एम स्क्र माइनस 4। अच्छा, सॉरी, ये रूट में ही तो आता है, इसका वर्ग करके 4 घटा के वर्गमूल कर लो, तो एम स्क्र बचा, एम स्क्र का वर्गमूल एम ही आया, तो ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो फार्मूले पढ़े हैं ना, उन्हीं को एग्जीक्यूट करना और बहुत फास्ट फास्ट एग्जीक्यूट करना, रूट में ही आएगा बिल्कुल। पता है इसका रिवीजन कब होगा, अभी तुम्हारा खत्म हो जाएगा पूरा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, साथ में पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा। मैं शुरू करूंगा 24-25 तारीख के आसपास से इसका बैच, प्रैक्टिस बैच। और प्रैक्टिस बैच का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसकी शुरुआत की 3-4 क्लासों में ही मैं ये सब करा दूंगा, और वो सब फ्री रखेंगे शुरुआत की 3-4 क्लास, उतने में आपको पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो वहां आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको कितना तरीके से आप कर पा रहे हो, और उसको जब कर रहे होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो रहा होगा। कुछ बाउंस हो रहा है आपको, मैं समझ रहा हूं, मैंने पहले ही माफी मांगी थी आज की क्लास के लिए कि हम चीजों पे थोड़ा फालतू चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो समझ पाए उनके लिए। बताओ भाई, और ऐसा नहीं है जो पिछले वाला सवाल था वो जैसे मैंने कराया उसी तरीके से करना है, नहीं, वैल्यू पुट से भी हम कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी मैं अब इसके बाद वही जाना है अलजेब्रा में, वैल्यू पुटिंग मेथड ही सीखना है हमें। आइए दोस्त, भाई कुछ नहीं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए m मान लूं, तो ये m माइनस 1/m दे रखा है कितना भैया, 9√5, और आपसे पूछा क्या है, m प्लस 1/m। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, तरीका हमको पता है, वर्ग करके 4 जोड़ना, 9 का वर्ग 81, √5 कर 5, 5 एकम 5 और 5 8 40, 405 जमा 409, तो √409 आंसर आ गया। समझ रहे हो भाई, √409 हमारा आंसर, ए इज आवर आंसर। तेरी चाइनीज आइटम भाई तुरंत हैंग हो लेते हैं, जो सारा लिखा लिखा है सारा मिट गया अपना, फिर दोबारा लिखना पड़ा। करो भाई, करो जी, सवाल करो। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, किस बात का कंट्रोल बे?
देखिए यार दोस्त, आइए भाई, कहानी बहुत बड़ी है और बहुत गड़बड़ भी है। छोटे सवाल से समझाता हूँ, फिर बात पल्ले पड़ेगी। यही सवाल ले लीजिए। कह रहा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। देखो यार दोस्त, मैंने कहा कि पहले ही आज बोल दिया कि भाई ये क्लास थोड़ी खराब है हमारी, आपको सपोर्ट करना होगा तो समझ आएगा। अब इससे प्लस होता तो भी मैं कुछ सोच लेता यार, क्योंकि प्लस अगर यहां लगा होता तब तो फिर मैं इसमें दो मतलब वर्ग दो जोड़ के वर्गमूल लाता, कुछ ना कुछ बैठा लेता सेटिंग। यहां लगा दिया हरामखोर ने माइनस। अब क्या करें, अब क्या करा जाए, फंस गए सवाल में। तो भाई फिर तरीका ये है कि इसको ब्रेक कर लो। आप जानते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का फार्मूला तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स स्क्र का होल स्क्र, इसका होल स्क्र, इसका होल स्क्र। तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ये भी 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब मैं यहाँ फार्मूला खोल देता हूँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। किस चीज का फार्मूला खोल देते हैं दोस्त, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का एक फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, तो यानी एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र। फिर बचा जी दूसरा बच्चा ए प्लस बी आ गया, फिर ए माइनस बी, तो एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स स्क्र। अब ये भी अपने आप में एक बार और एक्सपेंड हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक बार और एक्सपेंड हो जाएगा। क्या, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, पक्का है ना। और कह रहा है जी ये वाली जो वैल्यू है ये 21√5 के बराबर है। अब भाई इसकी तरफ कितनी भी बार देखते चले जाओ कुछ नहीं होगा ऐसे सवालों में। ये बेसिकली कैट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हल्के हल्के से ले जा रहा हूं, बहुत दूर नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए आज आखिरी में ये चीजें रखी थी ताकि एक्सेसिव लेवल क्या हो सकता है हम उस पर पहुंच जाए। देखिए अब इस सवाल में मुसीबत ये है कि किसी भी तरीके से सोल्व नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी से सोल्व हो सकता है। और ऐसे सवाल एसएससी ने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं उठाए, हल्के हल्के उठाए, लेकिन उठाए तो कैसे करेगा वो मैंने सिखाया आपको। तो ऐसी स्थिति आ जाए तो मेरे भाई 21√15 के फैक्टर कर लो और कोशिश करो कि 3 ही फैक्टर तोड़े जा सके ऐसे। तो क्या क्या तोड़े जा सकते हैं भाई, 7 ये 21 और √5, 3 फैक्टर तोड़ लेते हैं। एक फैक्टर ले लेते हैं 7, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर ले लेते हैं √5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक फैक्टर 7, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर ले लेते हैं बेटा √5। सही है भाई, अब समझिए। अब भाई तुक्का लगा के देखो कि अगर, अच्छा ये बात तो तुम समझते हो ना कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू बड़ी होगी या x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू उसका वर्ग करके 4 जोड़ने पे आता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो ये बड़ा आ जाता है। फिर भी आप ट्राई करके देखते रहिए, इधर उधर मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, x प्लस 1 बाई एक्स को 3 लेके देखता हूं। तो अगर बेटा x प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या आएगा। तो अभी फार्मूला सिखाया था, वर्क करके 4 घटाना, तो 3 का और 9, 9 में 4 घटाए 5, सेट हो गया मामला। अब देखते हैं क्या 7 आएगा ये। तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, यानी तुक्का सेट हो गया। तुक्का सेट हो गया क्या कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 आ गई। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, 3 आ गई। एक बार आप इतनी बात समझे फिर आगे बात करेंगे। देखिए यार दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक बार x की पावर 5 को 1 के बटे लाएंगे तो यह आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। एक बार इसके बटे लाएंगे 10 के तो ये हो जाएगा x की पावर 5। कहानी खत्म। अब अगले स्टेप पे आते हैं। एक बार x के बटे x की पावर 5 लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और एक 9 के बटे लाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। हाँ है ना। और हमें यहां से ये बात समझ आ ही गई है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है।
इस एक्स स्क्वायर के बटे लेके आएंगे तो कटेगा तो आएगा 1/x³। और x की पावर 8 के बटे लेके आएंगे तो ये आएगा x³। तब हमें ये वैल्यूज निकालनी है मेरे बच्चों, और हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमने सेट की थी वो क्या थी, 3। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू 123 होगी, लिखवाई थी, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, फिर 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। और क्यूब की वैल्यू क्या होगी जी, 3 है तो क्या आएगी भाई 18। जोड़ देंगे वो आ जाएगा हमारा आंसर, 8 7 15 और 3 18, 8 4 2 6 और 1 7 178 आंसर। बी इज योर राइट ऑप्शन। बी या 188 जो भी जोड़ आ रहा है, 8 7 15 और 3 18, 4 1 5 और 2 7 और 1 8, 188 जोड़ आएगा, 188 जो भी आ रहा हो जोड़ चेक कर लेना। सी ऑप्शन सही है, 188 आएगा। समझ आ गया। चलिए अब एक सवाल और दे रखा है, वो करिए, करो जी इस वाले सवाल को। तो पावर 4 के टुकड़े बैठाओगे यहां पे मेरे भाई, तो टुकड़े उसी तरीके से x² प्लस 1/x², फिर एक x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, यही टुकड़े होते हैं मेरे भाई। इसी का बनेगा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। यहां 115√21। अब क्या करो कि इसके 3 टुकड़े तोड़ो और तीनों टुकड़े यहां रख के फिर कंपेयर करके देखो। तो तोड़ते हैं यार, 3 से कटता है भाई, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 3 9, 2 बचा नहीं जा रहा, 5 1 6 1 7, 3 से तो नहीं कटता, किससे कटेगा, 5 से कट रहा है, तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये आ रहा है 23 गुना 5 गुना √21। अब तुक्का चला के देखो कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तुक्का चला के देखोगे तो ये वाली वैल्यू कंपेयर करते हैं 5 से, तो देखते हैं क्या स्क्वायर 23 आएगा, तो हाँ आएगा, क्योंकि 5 का और 25 में 2 गया 23, माइनस लाएंगे तो 5 का और 25 माइनस 4, तो √21 बिल्कुल सेट हो गया। अब आपके पास x प्लस 1/x आ गया मेरे बच्चे, कितना 5। अब बाकी पोर्शन सेम वही है जो हमने पीछे सवालों में पढ़ा था, पिछले वाले में किया था, सेम वही चीज यहां पे अप्लाई कर देनी। ठीक है जी, कर लोगे। करो बेटा। दाना बेटा इसका कोई तरीका नहीं है, अगर कोई कहे ना कि इसे सोल्व करके दिखाओ तो सोल्व नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि 8 पावर की इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक नहीं, 8 पावर की, सोल्व ही नहीं हो सकती एक जनरल आदमी से, तो वो तुक्केबाजी से ही सेट हो गया। हमारे पास ऐसा सवाल आएगा नहीं। ये सवाल एग्जाम का है जो सामने लिखा हुआ है, अभी जो सवाल है ये आसान है और ये धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। भैया कर लिए हो?
आइए बेटा, देखिए यार, ऐसे सवालों में यहां स्क्वायर है यहां क्यूब है, तो 100% यहां क्यूब यहां स्क्वायर पूछा होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, एक बार स्क्वायर निकाल लो और एक बार इसी से क्यूब निकाल लो और जोड़ दो, और कुछ नहीं। तो आप जानते हैं 7 का और 49, 49 में 2 गया 47, स्क्वायर तो आया 47, क्यूब निकालोगे तो 7 का क्यूब 343, 7 21, 343 से 21 घटाओगे 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, 322। यही आया ना दोस्त, क्या आया भाई? 322। मैंने क्या बताया कि ऐसे हर टाइप में एक जगह स्क्वायर क्यूब होगा, दूसरी जगह क्यूब ऊपर होगा स्क्वायर नीचे होगा, ऐसा सवाल आपसे पूछेगा। अच्छा 318 आ रहा है? नहीं, 7 या 21 जाएगा ना, 7 का क्यूब आया भाई। अच्छा आंसर बता रहे हो 318, वो ठीक है। अब क्या करो, इनको जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो आपको यहाँ एक्स स्क्र 1/x3, तो पेयर बनाना है, एक्स स्क्र यहां रख लेते हैं, 1/x3 साथ में ले आते हैं। ठीक है, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अगर आप बात समझ पा रहे हैं, तब ये बचा x3 और ये वाला बचा 1/x2। तो बेटा अब तो आप समझ ही गए, 47 जमा 322 ये हमको चाहिए, और इसकी वैल्यू सवाल ने दे रखी है। क्या वैल्यू है जी इसकी? 51। तो प्लस 51 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 51 कर देना, तो 47 51 गया 4, 322 में 4 गया 318, आंसर आ गया। समझ गए भाई, क्या आंसर आ गया? 318। चलिए तो और आगे आते हैं, या ऐसा ही एक सवाल और मैं बताता हूं आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, x3 प्लस 1/x2 की वैल्यू 25 नहीं 12 है। तो आपको बताना है x2 प्लस 1/x3 क्या होगा बेटा, बताओ। भाई कर लिया? आइए सेम वही एक बार स्क्वायर कर लो, तो x2 प्लस 1/x2 भाई, ये वैल्यू आएगी 9 में 2 गया 7, फिर एक बार क्यूब कर लो भैया, तो क्यूब करोगे बाबू तो 3 का 18 आएगी, सॉरी 18 जमा 7। अब देखो यार एक्स क्यूब ले लो और 1/x2, तो ये उठा लिया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 12, तो बाकी बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी -12 कर देंगे, तो 18 में 12 गया 6, 7 6 13, आंसर आ गया। सही है ना? बात का तरीका समझो यार। ये कौन सा था? 11वां, ठीक है। करो यार सोल।
बड़े भाई आइए देखो यार, कुछ नहीं, सिंपली सोल्व करना और तो कुछ है ही नहीं। कैसे? इन दोनों को जब सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो x प्लस वन यहाँ आ जाएगा, x माइनस वन यहाँ, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस एक माइनस माइनस प्लस एक और एक दो। समझ गए ना? देखो कैसे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x माइनस वन और यहाँ x प्लस वन। ठीक है भाई, अब ध्यान दें सिर्फ इन दो पे, तो x माइनस वन से भाग दिया, x प्लस वन यहाँ आया, इससे भाग देंगे ये आएगा, तो माइनस का साइन इंटू एक्स माइनस वन। अब होना क्या है बेटा, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक और एक दो, यही मैं समझा रहा था। तो यहां आएगा 2 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। क्लियर है भाई? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब इस चीज को घटाते हैं, अब देखो यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा 2/x में से या 2/a में से 1/a घटाओ, बताओ क्या बचा? तो 1/a बचा यार। तो ऐसे ये 2/a माइनस 1/a सेम चीज है, तो 2/a में से 1/a घटाओगे तो 1/a बचेगा, यानी 1/x स्क्वायर माइनस वन, और यहां बचा बेटा 1/x स्क्वायर प्लस वन। सेम वही फंडा यहाँ दोबारा से इस्तेमाल। कौन सा फंडा जी? एलसीएम ले लो, यहाँ x स्क्वायर प्लस वन या x स्क्वायर माइनस वन, 1 से 1 कटेगा, इस बार ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वन। हाँ है ना, नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वन। एक बार यहां तक उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। उतार लो मतलब समझ लो। अच्छा यार 2x स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी भाई, सॉरी। अब देखो यार, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर आ रहा है 2x स्क्वायर और नीचे आ रहा है यार x की पावर 4 माइनस वन। अब हमारे पास वैल्यू किस चीज की दे रखी है? तो जी हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है x माइनस वन बाई एक्स की। तो हम कर क्या सकते हैं इससे जी? हमें इसके जैसी फॉर्म बनानी चाहिए, तो करो क्या भाई, एक्स स्क्वायर से ही ऊपर डिवाइड कर लो पूरे को और एक्स स्क्वायर से ही नीचे। जब आप ऐसा करने जाएंगे तो ये कैंसिल आउट होके सिर्फ 2 बचेगा, और नीचे गौर करोगे तो ये कट के एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखो यार, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप कहेंगे जी हमने फंडा सीखा हुआ, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 यानी √5। तो आंसर आ जाना है 1√5। तो इसकी वैल्यू आ जानी 1√5 यानी √5, तो आंसर आएगा 2/√5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2/√5 हमारा यहां है, तो सी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ये 2017 मींस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत हिट हुआ है सवाल। करो जरा। इस तरह के बड़े सारे सवाल इसने पूछने शुरू किए एसएससी ने, जैसे ये। अच्छा, इस सवाल में हल्की सी करेक्शन मैं कर देता हूं अभी। एक सवाल पूछा एसएससी ने कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 2x, तो बताना था x की पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6। बोला जी इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये सवाल पूछ बैठे।
करा भाई? देखो यार, मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे वो ढूंढ रहा था, पर मिल ही नहीं रहे अभी वक्त पे, पता नहीं कहाँ रह रखे हैं। देखिए यार, इन सवालों में ना कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये क्या है कि टोटल कैलकुलेटिव है। आप किसी भी तरीके से लग जाइए, पर लग जाइए सवाल में, है ना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं बनता। आप करना चालू करिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे वहाँ चाहिए भाई क्या, एक्स की पावर 4। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक्स से गुना करूँ। एक्स से गुना करूँगा तो एक्स क्यूब प्लस 2x और ये 2x स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे x की पावर 4 चाहिए, तो मैं इसको भी x से गुना करता हूँ। इसे इस इधर भी पूरे को x से करूँगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करो दोस्त, सबको जोड़ दो, इधर वालों को भी इधर वालों को। इधर वालों को जोड़ोगे ना तो x की पावर 4 प्लस में x क्यूब, अब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, या अलग अलग ही जोड़ लो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इधर वालों को जोड़ोगे तो 2x क्यूब जी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। मैं कई सारे तरीकों से बताता हूँ, कुल मिला के एक सोल्व करना आना चाहिए, कैसे भी कर दो। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं बात, x की पावर 4 एज इट इज हमको चाहिए भी वहाँ x की पावर 4। ये 2x क्यूब इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का। यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब में से 2x क्यूब घटाओगे, माइनस x क्यूब चाहिए। फिर हमको प्लस x स्क्वायर चाहिए, वो भी हमको मिल गया यहाँ। ठीक है जी। 2x से 2x भी कट गया जी, हाँ है ना, बचा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है जी। या हम यूं भी कह सकते हैं कि 2 को उधर ले गए जी, किसका हो गया, माइनस का। तो इसका मतलब इतने पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इतने पोर्शन की वैल्यू है दोस्त -2 प्लस 6, तो उत्तर आ गया हमारा 4। उत्तर क्या आ गया भाई, 4। ये हमारा आंसर है जी। रिंकू जी बिल्कुल क्लियर कर देंगे आप। मैं और कई तरीकों से बताता हूं। यूपीएसआई का बैच आ गया, ठीक है करते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी आ गई तो देखिए यार दोस्त, अगला तरीका ये भी था इसी सवाल को करने का कि हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते। हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाता भाई 4x स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर करते तो 2x का वर्ग करते 4x स्क्वायर, इससे कट जाता तो x की पावर 4 की वैल्यू आ जाती -4। समझ गए ना, ये कट गया। उठा के x की पावर 4 की जगह -4 रख देते, -4 प्लस 6, उत्तर आ गया +2। लेकिन ये वाला तो अभी भी बचा रह गया। अब ये जो बचा रह गया इसको कैसे करें, क्योंकि हमारे पास x की पावर 4 आया है -4, इसका मतलब x एक इमेजिनरी नंबर है, तो यहां से x तो नहीं निकाल सकते, यानी तरोड़ मरोड़ के यहीं से वैल्यू टेकनी पड़ेगी, हाँ है ना। तो ये बचा क्या भाई, कुछ भी करते रहो, वैल्यू रखते रहो, बाकी कोई कहानी है ही नहीं इसके अंदर। क्या कर लो यार, एक्स स्क्वायर की जगह है ना वैल्यू रख दो 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो 2x माइनस 2। ठीक है, ये भी कर सकते हो, वरना एक काम और है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना, -x स्क्वायर कॉमन ले लो उठा के,
तो यहाँ बच जाएगा प्लस एक्स और यहाँ बच जाएगा -1 और -4 और 6 आप सेटल डाउन कर ही चुके हैं। अब x -1 कैसे निकालें? एक्स स्क्वायर को यहीं रखो, ये 2x, ये 2 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। 2 यहां से कॉमन ले लो, x -1 बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से मेरे भाई x -1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी x स्क्वायर बटे 2। तो x -1 की वैल्यू आ गई कितनी जी? x स्क्वायर बटे 2। क्लियर है? जमा 2। अब क्या करो जी, ऊपर वाला हो गया -x की पावर 4 बटे 2 जमा 2। इसकी वैल्यू हमने सीखी है क्या? x की पावर 4 की वैल्यू क्या है जी? -4। तो -4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4, अगर माइनस माइनस प्लस 4 करेंगे, 4 को 2 से भाग देंगे, 2 2 और 2 4, उत्तर आ जाएगा 4 हाथ से। हाँ है ना? आंसर आ जाएगा 4 पक्का। दूसरा तरीका, हमें कुछ नहीं आ रहा तो भी कैसे करें? जैसे यहां था x की पावर 4, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, यहां से उठा के भाई x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी? 2x - 2। हर जगह पुट कर दो, यहां रखोगे तो 2x - 2 का x की पावर 4 को रख लो x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह रख देते हैं 2x - 2 का स्क्वायर। x क्यूब को लिख लो x स्क्वायर इंटू x, तो x स्क्वायर की वैल्यू रख दो वहां से 2x - 2 और इंटू ये वाला x। अब यहां था x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? 2x - 2 प्लस में ये वाला 6। अब देखो जी, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8x, x से करोगे तो -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4। अब जरा ध्यान दो यार दोस्त, कहानी कहां कहां टकराएगी देखते हैं जरा। देखो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, बचा 2x स्क्वायर। 8x में 2 और 2 4x घटाया तो बचा 4x, हाँ है ना? और 4 और 4 जोड़ा 8 आया। ठीक है जी, अब क्या करना है? अब फिर टेक दो यार x स्क्वायर की वैल्यू 2x - 2, तो यहां रखोगे तो 2x स्क्वायर चाहिए हमको, तो 2 से गुना कर दो, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4x - 4, तो यहां रख देते हैं 4x - 4 और ये वाला -4x प्लस 8। आप देख रहे हो इससे ये कट गया, 8 में 4 गया, 4 आंसर आ गया। यानी मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कैसे भी शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन है थोड़े से कैलकुलेटिव इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं भाई? सागर, कुछ भी हो ऐसे सवाल में आप सोल्व करना शुरू करिए, काम हो जाएगा। सर्टर डाउन कर रहे हैं, वैसे एक सवाल जो लिखा था वो कर लेते हैं। आ जाओ जरा इस वाले सवाल पे। इस सवाल को मैं ढंग से लिख देता हूं, लिखा नहीं है ढंग से। सवाल है कि x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6x - 1, और पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x - 4। इसकी वैल्यू बता दो जी क्या होगी। ठीक है, ये आपका सवाल है। करो, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6 इंटू x - 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। करो दोस्त, बैठाओ भाई सवाल। देखो यार, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है। ठा के दूसरे का एलसीएम ले लो। एलसीएम आया x - 4। एक्स स्क्वायर को जब इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो आएगा x क्यूब -4x और प्लस ये वाला 1। अब क्या करो यार, सॉरी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो x क्यूब -4x स्क्वायर की वैल्यू ले लो यहाँ से, तो ये 6x बना, -1 ये 19 इधर आएगा माइनस का, तो 19 और 1 हो जाएगा 20, तो 6x - 20। ठीक है, इसकी जगह रख देंगे 6x - 20, 6x - 20। अरे कितना था?
सॉरी 6 एकम 6 हुआ, 19 और 6 25 हुआ यार, ये 25 जमा ये वाला 1 बटे x माइनस 4। कहानी समझ गए क्या किया मैंने? एक्स क्यू माइनस 4x² की वैल्यू यहीं से उठा के टेक दी इधर। अब क्या करो यार, 25 में 1 गया, कितना बचा? 24। 25 में 1 गया 24, तो यहां बच गया 24। अब तो कहानी समझ में आई गई होगी, ऊपर से 6 कॉमन ले दोगे तो निमट ही नहीं जाएगा। x माइनस 4 बटे बचा x माइनस 4, कट पिट के उत्तर आ गया 6। दैट इज योर आंसर। आंसर आ गया भाई कितना? 6। ठीक है, आंसर आ गया जी 6। ठीक है दोस्त, ऑप्शन था अभी चेक नहीं था, हाँ था। तो 14 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर हो गया। देखो यार, आसान से सवाल है, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑप्शन गलत है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 दे रखा है, प्लस 1 यहीं रखे रखो, 5x को इधर ले आओ, सबको x से भाग दे दो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई कितनी? 5। समझ रहे हो? और अगर आप सवाल को देख पा रहे हो ढंग से कि सवाल में क्या लिखा है, तो आपको पता चलेगा यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ x की पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 5। यहाँ x की पावर 7 है और यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर 7। ये सवाल है दोस्त, ये कुल मिला के सवाल है। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो यहां रख देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों, अच्छा ये ऊपर चला गया था, अच्छा वो तो मैंने एक्सटेंड किया था। आज हम इतना रखते हैं। अब कल की जो क्लास है उसका शेड्यूल समझ लेते हैं। देखो यार, कल क्लास रखेंगे 15 अगस्त को, आज़ादी मनाएंगे हम यहीं पे क्लास में, और कल आपकी क्लास रहेगी 9 बजे से और 11 बजे तक क्लास रखेंगे। देखो यार, मैंने आपको कहा था 16 तारीख का संडे, 17 और 18 का सोमवार मंगलवार है, मंडे और ट्यूसडे है, इन 2 दिन मैं छुट्टी रखूँगा। ठीक है, 17 और 18 दोनों दिन आपकी क्लास की छुट्टी रहेगी। तो इन 2 दिनों में आप अपनी जितनी भी चीज़ें पढ़ी इनका रिवीजन कर लेना। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि कल या तो मैं वैल्यू पुटिंग करा दूं, लेकिन वैल्यू पुटिंग एक साथ कराएं तभी फायदा होगा, वरना खत्म होगा नहीं वैल्यू पुटिंग। तो कल क्या करेंगे भाई मेरे, कल हम पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, तो कल हम 9 से 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल, और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर हम 17 तारीख से ना, 17-18 छुट्टी रहेगी तो 19 तारीख से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, 16 का तो संडे है ना बेटा, 16 का तो संडे को छुट्टी रखेंगे। ठीक है, मतलब मैं 16, 17, 18 यानी 19 तारीख को फिर डायरेक्ट क्लास ले लूँ। कल सुबह क्लास है, कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे बेटा? 9 बजे। आज इतना ही, थैंक यू यार। सुबह 9 बजे, रात को 9 नहीं, सुबह 9 बजे ढक्कन। फिर 19 तारीख से रात को वही जो तुम्हारा टाइम है 8 से 9:30 उसी क्लास रखा करें। ठीक है, कल क्लास रहेगी मेरे भाई कितने बजे? सुबह 9 बजे। ठीक है, बाय।